मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिबोध भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः मृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य हि शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिसृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं 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 गोपीजनवल्लभं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यानन्दनं कृष्णं कृष्णं वृन्दावनचन्द्रं कृष्णं कृष्णं देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं कृष्णं कृष्णं रामं 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 कृष्णं 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 भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं रामं रामं कृष्णं 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 रामं 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 कृष्णं 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 रामं रामं भज श्रीरामं
भज श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण भज श्री राम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज दिनांक 16 अगस्त 2020 श्री दैया चिंतनमाला कृष्ण कुमार दैया जी के द्वारा प्रायोजित श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत दैनिक प्रातःकाल सत्संग की तरह ही यह सायंकाल के सत्र में होने वाले गीता चिंतन माला का जो ये कार्यक्रम है, जिसको YouTube के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, श्रोतागण इसका लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि कल भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि अध्यक्ष श्री स्वामी विनय पार्ले वाले जी महाराज जी और ट्रस्टीगण गिरीश भाई जी, प्रकाश भाई जी और श्रोता के रूप में मुख्य श्रोता हमारे प्रेमपुरी में उमा बहन जी का नाम आता है। शांति पाठ आदि करना हो तो मीता बहन जी का भी बड़ा योगदान है। उमा बहन जी श्रोता भी है, श्रोत्री हैं और शांति पाठ भी करती है। दैनिक शांति पाठ में आप लोग सुनते हैं तो जो आवाज़ होती है उमा बहन जी की होती है। डॉक्टर अतुल मजूमदार जी संतों की सेवा करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी, और कोई भी उनके शरण में जाए उसका इलाज जरूर करते हैं और बड़े प्रेम से करते हैं। ऐसा नहीं कि एक होता है ना, करना पड़ता है फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। दिलीप भाई जी का भी बड़ा योगदान है और भी जितने भी श्रोतागण हैं, कईयों को मैं नाम से भी जानता हूँ, रूप से भी जानता हूँ। ऐसे समस्त श्रोता के रूप में मातृशक्तियों एवं प्रभु के प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर बात है कि YouTube में आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कोरोना क्राइसिस के कारण ज़्यादा भीड़ इकट्ठे करके कथा नहीं सुन सकते, इसलिए YouTube एक ऐसा माध्यम है, इस इलेक्ट्रॉनिक साधन का उपयोग, विद्युतीय उपकरण का उपयोग करने का ये बड़ा सुंदर ही तरीका अपनाया गया। श्रावण मास में 15 अगस्त से ये प्रारंभ हुआ कार्यक्रम, आज 16 अगस्त हो गया। ये दूसरे दिन के कार्यक्रम में आप लोग गीता बोधसार इस विषय पर आप श्रवण कर रहे हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। उस महाभारत के मध्य में भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ जो संवाद हुआ, अर्जुन को 700 श्लोक वाले 18 अध्याय वाले जिस गीता का उपदेश दिया, उस समय शायद ये विचार नहीं हुआ होगा कितने अध्याय बनेंगे, कितने श्लोक होंगे। भगवान कृष्ण ने श्लोकबद्ध करके बोला या गद्य में बोला, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सारा श्रेय यदि जाता है तो महर्षि वेदव्यास जी को। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना, पुराण मुनि है, पुराणों के रचयिता है।
मनन करने में प्रधान हैं, मनन करने का उनका स्वभाव है। ऐसे पुराणों के मुनि रचयिता व्यास जी ने ही इस 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। उसी महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता आती है। 700 श्लोक रूपी मनकों से एक गीता जैसे माला को तैयार किया और इसीलिए गीता चिंतन माला ये नाम भी रखा। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनि, ग्रथित का मतलब है गूथना, पिरोना, सारे मनकों को एक धागे में ला करके रख देना। मध्य महाभारतम, उस गीता में क्या है उपदेश दिया भगवान ने, वो गीता कैसी है? अद्वैत अमृत वर्षिणी, अद्वैत जो अमृत स्वरूप है उस अमृत की वर्षा होती है इस गीता से। बरसात में जैसे पानी पड़े, बारिश हो तो आदमी भीग जाता है, सराबोर हो जाता है, वैसे ही इस अद्वैत रूपी अमृत की जब वर्षा होती है तो उसमें जितने भी साधक जिज्ञासु गण हैं, श्रोतागण हैं, आत्मकल्याण के जो इच्छुक लोग हैं, उस गीता के माध्यम से मानो उस अमृत समुद्र में, अमृत सागर में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। अद्वैतामृत वर्षिणीम, ये साक्षात भगवती गीता है। भगवान के द्वारा गाए जाने से भगवद गीता बोलते हैं। यहाँ पर कहा अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवती, तो स्त्रीलिंग में गीता है इसलिए भगवती गीता। गीता जी की आरती में भी बोलते हैं जय भगवद गीते सुंदर सुपनीते हरिहिय कमल विहारिणी। हरिहिय, भगवान हरि विष्णु के हृदय में, नारायण के हृदय में विहरण करने वाली हो आप, सुंदर हो, अत्यंत पवित्र हो, जो भी आपके शरण में आता है उसको आप तार देती हो। ऐसे अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम, ऐसे 18 अध्याय वाली जो गीता भगवती हैं। हे अम्ब, हे माँ, त्वाम अनुसंदधामि, मैं आपके इस जो काया कलेवर है, जो स्वरूप है 700 श्लोक वाला, उस 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन का जैसे उद्धार किया भगवान ने, उसी प्रकार से मैं भी इसका अनुसंधान करता हूँ, इसकी खोज करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि जैसे अर्जुन भगवान के लिए कृपा पात्र बने, हम भी इस गीता के माध्यम से परमात्मा की कृपा पात्र बनकर और अपने जीवन को सफल बनाएं। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते, हे भगवद गीते, हे माँ, हे अम्ब, आपका जो अनुसंधान करता है, आपको जो पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मति। शास्त्रों को पढ़ करके बोलना, वक्ता लोगों को कितने इसमें परिश्रम करना पड़ता हो तो वक्ता ही जानते हैं। और श्रोताओं को भी जब मनोयोग पूर्वक दत्तचित्त होकर एकाग्रता के साथ वक्ता के द्वारा कही जाने वाले बातों का अभिप्राय क्या है, इस अभिप्राय को निकालने के लिए श्रोताओं को भी बौद्धिक परिश्रम करना पड़ता है, बुद्धि का व्यायाम उन्हें करना पड़ता है। तब जाकर के वह समझ पाते हैं कि श्रोता उन्हें जो समझा है वो वक्ता ने ठीक बोला होगा। वक्ता बोल जाए तो य र ल व वाला वक्ता होता है, उसी से प्रवक्ता आदि बनता है। और यदि हम बोलते ही रह जाए, आपको कुछ समझ में ना आए
तो बोले बकता है, ये वक्ता नहीं है बकता है। हाँ, बकर बकर जो करे उसको बोलते बकता है। तो यहाँ बकने का मतलब नहीं है, यहाँ उस श्रुति शास्त्र के माध्यम से हमें इस बात को प्रस्तुत करनी है जिससे श्रोताओं को वक्ता के द्वारा उच्चरित होने वाले जो वक्तव्य विषय है उसका अभिप्राय उन्हें समझ में आ जाए, तो वक्ता का बोलना सफल हो जाता है। और श्रोता को जब अभिप्राय हृदयंगम हो जाता है, श्रोता का सुनना भी सफल हो जाता है। यदि गीता का ठीक ठीक अनुसंधान करे, यदि इसमें किस बोध का उपाख्यान हुआ है, कौन सा ज्ञान दिया है, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, जो आया है ऐसे नहीं लिखा है। जिसने भी भजन लिखा है उसने भी गीता से कुछ पाया होगा। इसीलिए यहाँ पर यह भगवद गीता पढ़ने से, इसके अभिप्राय जानने से क्या लाभ होता है? भवद्वेषिणीम, इस भव सागर से आप पार करा देती हो। जिस भव संसार में राग है उससे आप छुटकारा करा देती हो, छुड़ा देती हो। अभी तक राग के कारण संसार के माध्यम से जो मुझे जानना चाहिए था, परमात्मा का स्वरूप जान नहीं पाया, क्योंकि रागवशात संसार से हम मोहित हो गए, इसी में उलझ गए और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। जिस प्रकार से गाय के थन में बढ़िया सुंदर अमृत दूध भरा हुआ है, लेकिन उसको पीने के लिए खटमल आगे नहीं बढ़ पाता। थोड़े से एक कदम आगे बढ़े तो उसको अमृतमय दूध मिल सकता है, लेकिन वह खून पीने में मस्त हो जाता है, इसलिए वह दुग्धामृत से वंचित होता है। दुग्धामृत, दुग्ध रूपी अमृत को कौन प्राप्त करते हैं? तो जैसा पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, सर्वोपनिषदो गावो, सारी उपनिषदें क्या है? गौ हैं। और गाय को दोहने वाला भी बड़े कुशल साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। चाहे गाहा मन प्रधानानि इंद्रियाणि तेषां बिंदः प्रवर्तयिता चेतयिता इति गोविंदः, गाम बिंदते गाम बिंदन्ति गाम बिदंती। इंद्रियों के स्वामी जो मन रूपी इंद्रिय से जिसकी प्राप्ति होती है, अथवा इंद्रियां जिसके माध्यम से जिस चेतना शक्ति से प्रवृत्त होती है, वे भगवान गोविंद के नाम से कहे जाते हैं। उनको गोविंद नाम से पुकारा जाता है। ऐसे भगवान गाय के अंदर से जो अमृत दूध जैसे निकाला जाता है, उसी प्रकार से उपनिषदों के अंदर जो अमृत परमात्मा का जो स्वरूप है, ऐसे उपनिषद रूपी गाय के अंदर से भगवान ने वह अमृतमय दूध निकाला। दूध गाय के थन में हो भले ही हो, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए, दूध को मुंह पर लाने के लिए, जब दूध दूहना होता है तो उससे पहले थन को अच्छी तरह से पानी लगा लगा करके दूहने वाले कोशिश करते कि दूध नीचे उतर आए। लेकिन गाय जब तक अपने बछड़े को न देखे तो दूध को छिपा लेती है। आज जैसे बछड़ा को खोल दो और बछड़ा उसमें जैसे मुंह लगाता है, तो गाय चाह करके भी अब छिपा नहीं सकती, क्योंकि बछड़े के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है, इसलिए बोलते ना वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम का मतलब होता है बछड़े वाला प्रेम। और उस वत्स बछड़े के लिए गाय दूध को छोड़ देती है। बछड़ा दूध पीने में इतना मस्त होता है, उसके बाद
जो बाकी दूध बचा भगवान ने दूध करके निकाला अर्जुन को पिलाने के बाद। ऐसा नहीं कि वो अमृत गाय के दूध की तरह कम हो गया या बहुत ज़्यादा था, ये तो दृष्टांत है। दाष्टांत में ये समझिए बछड़ा रूपी अर्जुन तो तृप्त हुए ही, उसके बाद जो दूध भगवान ने निकाल करके इस गीता में रखा अमृत को, आज सुधीर भोक्ता जितने भी सुंदर बुद्धि हैं, जिनके पास बुद्धिमान लोग हैं, आत्मा और अनात्मा के विवेक करने में जो कुशल लोग हैं, वह इसके भोक्ता बने हुए हैं। गीता शास्त्र को रचना किए हुए कई वर्ष हो गए। अनेक टीकाकारों ने, आचार्यों ने इसके ऊपर अपने बुद्धि कुशलता के अनुसार व्याख्यान किया, टीकाएं लिखी। कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी बात कही जाए, मरो या मारो, मरना भी धर्म है, मारना भी धर्म है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मयि। जीतोगे तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, हारोगे। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में डट करके जो शत्रु का सामना करता है और यदि उनके हाथों से मारा जाता है तो यह एक युद्ध यज्ञ है। जैसे ब्राह्मणों का ब्रह्म यज्ञ प्रधान है, ऐसे क्षत्रियों के लिए युद्ध यज्ञ प्रधान है। और उस यज्ञ में अपने आप की आहुति दे देना ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो जीतने पर भी लाभ है, हारने पर भी लाभ है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि माम अनुस्मर युद्ध च निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना है, मेरा अनुस्मरण पूर्वक मुझे याद करते हुए तुम इस युद्ध को करो। हम लोगों को भी जो ये जीवन जीने की कला है, इस माध्यम से सीख लेना चाहिए। जीवन रूपी जो ये संघर्ष है, युद्ध है, इसको हम परमात्मा के अधीन रहकर, उनके शरण में रहकर इस युद्ध को जीत सकते हैं, फतेह कर सकते हैं। प्रारब्ध के अनुसार हार भी गए और यदि हमने एक बार युद्ध के मैदान में लड़ने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है तो आगे फिर दोबारा से आएंगे, फिर इस युद्ध के मैदान में डटेंगे और इस प्रकार से कभी न कभी भगवत कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसी के लिए ये जो गीता बोध हो जाए, जो सार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए नाम ही इसका हमने रखा गीता बोध सार। कल आप लोगों ने इस बात पर चिंतन श्रवण किया था कि जब तक ईश्वर का साक्षात अनुग्रह नहीं हो जाता तब तक सदशास्त्र और सदगुरु का मिलना संभव नहीं हो पाता है। सदशास्त्रों की प्राप्ति, सदगुरुजनों की प्राप्ति होती है, उसके होने के पीछे यदि कारण है तो साक्षात भगवान की कृपा ही उसका कारण है। और उसका ये फल है कि हमें महापुरुषों की संगति मिल जाती है, सदशास्त्र श्रवण करने को मिलता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। यदि शास्त्र है तो एकमात्र गीता शास्त्र ही है। इति गुह्यतमम शास्त्रम, अत्यंत गोपनीयतम। बड़ा ही एक कॉन्फिडेंशियल विषय है, गोपनीय है। गुह्याद गुह्यतरम मया, जो अत्यंत गुह्यतर था जो विषय, उसको मैंने तुम्हारे सामने खोल दिया। अर्जुन, अब तुम अपना रास्ता देखो और आत्म कल्याण के मार्ग में चलो। ये सब गीता में आगे उदाहरण के रूप में आया हुआ है। ऐसे सत्शास्त्र की प्राप्ति, सद्गुरुजनों की प्राप्ति जब होती है तो ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम, अद्वैत वासना के अनुसार जब आप उन्हें देख लिया कि दुखों से छूटने का उपाय परमात्म ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है, और उस ज्ञान को आप इस गीता के माध्यम से उस ज्ञान को, बोध को, संवित को, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए
इसमें लग जाना चाहिए। गीता की सुगीता यही है कि मोती के तरह चमकने वाले प्रत्येक श्लोक को गीता सुगीता कर्तव्य है। श्लोकों को पढ़ें, याद करें और उसके अनुसार जीवन में जब ये गीता उतर जाती है तो फिर सुगीता हो जाती है। किसी चीज को जब हम आदर श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि इससे हमें भी लाभ उठाना है, इसके अनुसार अपना जीवन चलाना है। आपका विचार जब अच्छा होता है और किसी गलत आदमी की बात चलने लगती तो आप क्या बोलते हैं, उसकी बात मत करो, बुद्धि खराब हो जाती है, वह तो गया बीता है ही, हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। ये बुद्धि को पलटने की बात है ना। एक बार तुलसीदास जी नाव में नदी पार कर रहे थे। उस नाव पर अन्य नौजवान लड़के भी सवार थे, बैठे हुए थे। तुलसीदास जी अपनी तरह बाल घुटाए हुए टकले रूप में थे। तो ये बाल, सिर जब ऐसा बिना बाल का दिखता है, एक छोटा बच्चा है वो कभी कभी आता है, बोलता है महाराज जी मैं आपके सिर की मालिश कर दूं। तो मुझे लगा कि बहुत सेवा भाव से करता है, सेवा भाव तो ही उसका, लेकिन छोटा बच्चा है, बच्चे को तो जल्दी ऐसे काम के लिए कहो भी तो मना कर देते हैं। वो अपनी तरफ से बोलता है मैं आपके सिर की मालिश कर दूं। तो मैंने एक दिन उससे प्रेम से पूछा, बेटा ये बता, तू बिना बुलाए बिना कहे अपने आप मालिश करता है, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोला बहुत अच्छा लगता है। तो अपने पापा के सिर की मालिश करता है? बोले नहीं। क्यों? उनके सिर में लंबे लंबे बाल है, हाथ में फंस जाता है, वो भी चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं और मुझे भी मजा नहीं आता। आपका सिर तो ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह पूरा सपाट खाली है, हाथ घुमाने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा ठीक है, फिर जैसे तुम्हें मजा आता है वैसे हमें भी मजा आता है। अब छोटे बच्चे के हल्के हल्के हाथ से अपने सिर को क्या होना है, खूब जोर लगा लगा के वो मालिश करता है, दबाता है, कहेगा भी महाराज जी कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है बेटा, ऐसे किया कर। तो तुलसीदास जी के सिर पे वो लड़के सेवा भाव से नहीं बल्कि अपमान की दृष्टि से छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन नाव वाला जानता था तुलसीदास जी का व्यक्तित्व क्या है। तुलसीदास जी के अपमान को सहन नहीं कर पाया। उसने कहा महाराज आप कहें तो मैं नाव को पलट दूं। अब यहाँ पर जो बोलते हैं संतों का जो स्वभाव होता है, नहीं तो प्रायः दुष्टों का स्वभाव तो यही देखा गया है कि भले ही मेरी एक आंख फूटे तो कोई बात नहीं, सामने वाले की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। हाँ, भले ही नाव पलटेगी, मैं भी डूबूंगा या जैसे भी तैर करके पार हो जाऊंगा, लेकिन इन सब को डुबा करके सबक तो सिखाना ही चाहिए। ये संत कभी नहीं कह सकते। संत तो यही कहेंगे कि भाई ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा ये अपमान भी ना करे, नाव को भी डुबानी ना पड़े और इनका दिमाग भी ठीक हो जाए। तो नाव वाले के रूप में कौन था? नाव वाला तो बेचारा सामान्य व्यक्ति था, वो और कोई नहीं, साक्षात नैया पार लगाने वाले हनुमान जी महाराज, जिनकी भक्ति में डूबे रहते हैं तुलसीदास जी। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से निवेदन किया था कि कहो तो मैं नाव को पलट देता हूँ। तो तुलसीदास जी ने अंतर्यामी के रूप में हनुमान जी से यही कहा कि भगवान आपका नाम है, हाँ, लोग बुद्धिहीन होते हैं तो आपका स्मरण करते, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में आप वरिष्ठ कहलाते हैं। और आपसे तो लोग यही अपेक्षा करेंगे, जब हनुमान जी इतने बुद्धिमान हैं तो इनकी उपासना का फल है बुद्धि की प्राप्ति। और बुद्धि का मतलब सद्बुद्धि। उन लोगों के पास अभी बुद्धि तो है लेकिन वो दुर्बुद्धि है, दूसरे का अपमान करना ही उनके पास दिमाग है। कैसे सम्मान किया जाता है, किस तरह से इनका अपमान न हो, ये जो न सोच सके, तो ये दुर्बुद्धि का स्वरूप बताया। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि भगवान प्रभु
आप ऐसी कृपा कीजिए, इन दुर्बुद्धियों के बुद्धि सुधार दीजिए। ये मेरा क्या अपमान करेंगे, आप मेरे साथ हो, राम जी का बल है मेरे पास, इनके मान अपमान से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जो इनकी बुद्धि पलट दीजिए, जिससे इनका भी जीवन सफल हो जाए। ये महापुरुषों का विचार होता है। सामान्य व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करते। अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन महापुरुष लोग बुरे को भी जल्दी से बुरा नहीं कहते, अच्छा ही कहने का प्रयास करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सज्जन अपने बच्चे को लेके आश्रम में आए, तो वहां एक दो महात्मा भी बैठे हुए थे। ये संसार की बात है, लेकिन बड़े काम की बात है। तो कहा, महाराज हम अपने बच्चे को लेके आए हैं आपके आश्रम में रखने के लिए। तो संत जी ने पूछा, भाई क्या बात हुई, अपने बच्चे को ऐसे थोड़े आश्रम में रखता है? इतना तो उनको भी मालूम था। हाँ, कभी हम किसी के बच्चे मांगे, देखो कैसे जवाब देते, महाराज आप बाबा बन गए, आप मेरे बच्चे को भी बाबा बनाओगे, ये काम हम नहीं करते। अब वहाँ माँ बाप अपने आप बच्चे को देने आए तो जरूर दाल में काला था। तो संत जी ने पूछा, भाई क्या बात है, बच्चे को तो लोग घर में रखते हैं, अब आश्रम में देने हैं, क्या हुआ? बोले, महाराज अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, नियंत्रण से बाहर है, अब इसको हम नहीं सुधार सकते। हमने सोचा ये आप लोगों के सन्निधि में रहेगा तो शायद आपकी कृपा होगी, आप डांटेंगे, फटकारेंगे या जैसे भी करके इसको सुधारेंगे। और ऐसा हमको किसी ने सुझाव भी दिया था कि आश्रम में ले जाके छोड़ दो, वहाँ ये ठीक हो जाएगा। अब आश्रम कोई बाल सुधार गृह तो नहीं है। और फ्रेंड्स, बच्चे जो होते हैं अनाथ बच्चे अनाथालय में, वो तो चलो जिसका कोई नाथ नहीं है, माँ बाप से रहित है, इसलिए वो सिस्टम बना है सरकार की तरफ से, और कई प्राइवेट संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित हैं, संलग्न हैं। लेकिन आश्रमों में तो पठन पाठन के लिए बच्चों को रखते हैं कि पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे, संस्कृत और संस्कृति को जानेंगे तो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। इस उद्देश्य से आश्रम में गुरुकुल, विद्यालय आदि बनाए जाते हैं। अब ऐसा लुच्चा लफंगा, माँ बाप के भी काबू में नहीं आने वाले बच्चे आश्रम में आएंगे तो हो सकता है यहाँ का भी माहौल खराब करे। तो दूसरे संत ने कहा है कि बिगड़े हुए बच्चे को लेकर के आप आश्रम में लाए और जब हम अच्छा बनाएंगे तो फिर आप ले जाओगे। हम लोगों का यही काम है। अरे आपके बच्चे जब आपसे नहीं काबू में हुए, आप नहीं सुधार सके, तो हम क्या सुधारेंगे? तब तक फिर दोबारा से जिस संत के पास उन्होंने प्रस्ताव रखा था, वो बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप लोगों से नहीं काबू में हुआ, काबू तो हम भी इसको भी क्या कर पाएंगे, फिर भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शायद इसकी बुद्धि पलट जाए, घूम जाए। तो कहने का मतलब है, खराब को खराब कहना, अच्छे को अच्छा कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक खराब को अच्छा कहना या उसको अच्छा बना देना, ये भी एक अपने आप में पुरुषार्थ है। कभी हम लोग पढ़ाते हैं, कोई व्यक्ति 2-3 बार प्रश्न करता है तो गुस्सा आ जाता है, क्या पूछते रहते हो बार बार एक ही बात, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? ऐसा हम भड़का देते हैं, सामने वाला निराश हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। और हमने ऐसे महापुरुषों को देखा है, 10-10 बार प्रश्न किया, फिर भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई कोप नहीं, कुछ जोर नहीं पड़ता, बड़े प्रेम से। तो एक बार किसी ने कहा, महाराज आप थकते नहीं हो, इतने बार लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं और वही बात बार बार पूछते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने मेरे साथ फ्रेंडशिप किया है, तो फ्रेंड तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसने कहा कि भाई जब तक तू जिंदा है तब तक तेरी मेरी दोस्ती है। दूसरे मित्र ने कहा कि जब तू मर जाएगा तो स्मशान घाट तक मैं जाऊंगा, या मैं मरूं तो तू मेरे शव यात्रा में स्मशान घाट तक जाना।
तीसरे मित्र ने कहा, नहीं भाई, जब तू मर जाएगा तो मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब है? तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, तू जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूं। लेकिन चौथे मित्र ने कहा कि जब तक जन्म मरण का चक्कर नहीं छूट जाएगा तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। गुरुजनों के साथ शिष्य का जो मित्र भाव है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हमारे साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना करते कि हमारी साथ साथ रक्षा करें, हम साथ साथ उस तेज को प्राप्त करें, साथ साथ रह करके अपना जीवन यापन करें। ऐसे जो समझदारी वाले जो मित्रता का भाव है, फ्रेंडशिप है, तो गुरु वही होते हैं कि स्वयं तो जीवन मुक्त होते ही हैं, अपने सन्निधि में आने वाले को भी मुक्त करने का प्रयास करते हैं। उसमें उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, कोई प्रमाद नहीं करते। इसलिए चाहे एक बार प्रश्न करे चाहे 10 बार करे, उन्होंने कहा जब तक इसको समझ में ना आ जाए तब तक हम इसको समझाते ही रहेंगे। इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? देखो ये कितना बड़ा बड़प्पन होता है महापुरुषों का। हम लोग सामान्य लोग व्यक्ति हैं, बात बात में झिड़क देना, बात बात में चिढ़ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, उटपटांग बोल देना, अपशब्द कटु शब्द का प्रयोग कर देना, ये सहजता से हम कर लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। महापुरुष अपने आप को इतना साध लेते हैं, गुरुजनों के सन्निधि में रहते रहते उनको सहन करने की शक्ति इतनी आ जाती है। साधन चतुष्टय संपन्नता के समय केवल सहनम सर्व दुखा नाम हो और बाद में यदि वो बात न घटे तो इसका मतलब है आप पूर्ण रूप से साधन को आत्मसात नहीं किया आपने। बहुत कठिन है। बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए लेकिन आता है, बोलते हैं गाली नहीं देनी चाहिए लेकिन हम देते हैं, कहने के लिए तो कह दिया जाता है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोग करते हैं ऐसा। तो महापुरुष कहने लगे कोई बात नहीं, आपका बच्चा है और आप हमारे सन्निधि में छोड़ रहे हैं तो हम जरूर इसके लिए कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसे महापुरुषों के सन्निधि का लाभ मिलना और उनके द्वारा हमें स्वीकार कर लेना, ये ईश्वर की कृपा का ही फल है। नौकरी धंधे के लिए भी आप किसी के शरण में जाते हो और आपका जीवन यापन अच्छा चलता है। धंधा व्यापार करते हो किसी के साथ पार्टनरशिप में, वह भी एक तरह से मिलजुल करके ही किसी काम को करने का एक प्रारूप है। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में हम जितने भी सतीर्थ लोग हैं, गुरुजन, गुरु भाईजन और भक्तगण, सत्संगी लोग, हमारा एक तबका, एक समूह इसके लिए है कि इस संसार को परमात्मा के रूप में जाने, इस संसार को परमात्मा से अलग करके जो देख रहे हैं उस दृष्टि को बदलें। अब संसार को परमात्मा से अलग करके नहीं देखना है, इस दृष्टि को प्राप्त करें। लेकिन ये तब होगा जब सद्गुरु और सत्शास्त्र की प्राप्ति होती है। तब अर्जुन को बोध हुआ भगवान कृष्ण जैसे उनको गुरु मिले और अर्जुन जैसे शिष्य भगवान श्री कृष्ण को मिले। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा शासन कीजिए। माँ बाप जैसे मोह में आकर के बच्चे के ऊपर कठोर कदम नहीं उठा पाते, तो शायद कहीं आप मुझसे कहीं इतना प्रेम न करते हो कि मैं बिगड़ जाऊं, इसलिए आप मेरा शासन कीजिए, मेरे ऊपर ऐसा शासन करें जिससे मेरा कल्याण हो। बच्चे को बचपन में कोई बड़े लोग डांटते हैं ना, तो बच्चे उनसे चिढ़ते हैं, माँ बाप से भी शिकायत करते हैं कि ये चाचा जी अच्छे नहीं, ताऊ जी अच्छे नहीं, हमें जब देखते हैं टोकते हैं, पढ़ता नहीं है बोलते रहते हैं, मैं पढ़ूँ न पढ़ूँ उनको क्या लेना देना है। यदि माँ बाप अच्छे होते बोलते तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे बेटा, कोई बात नहीं, इस बात को बुरा मत मानो, पढ़ लो, सही कह रहे हो।
ये बात तो हमें कहनी चाहिए, तब हम नहीं कह रहे तो वो भी नहीं कहेंगे क्या? अच्छे माँ बाप होते हैं तो कोई बड़े चाचा ताऊ भी जब उसके भलाई के लिए बोलते तो माँ बाप उसको ये बात जचा देते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। और माँ बाप यदि वहाँ पक्षपात करे, हाँ तुम्हारे चाचा जी तो ऐसे तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनको तुम्हारे पढ़ाई से क्या लेना देना है, जरूर उनको तुम उनके आंख में गड़ते हो, तभी तो ऐसा बोलते रहते, चिढ़ते रहते हैं। ये बच्चे के संस्कार खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। जब वो बच्चे बड़े होते हैं और बिगड़ जाते तो माँ बाप को बोलते हैं कि तुमसे अच्छे तो चाचा जी थे, कम से कम टोकते तो थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें पढ़ने के लिए कभी प्रेरणा नहीं दी, उत्साह नहीं बढ़ाया। चाचा जी बोलते भी तो तुम लोग मेरा पक्ष लेते थे, उनके बात को काटते थे। आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि उनकी बात कितनी महत्वपूर्ण थी। यदि उस समय उनकी बात मान करके मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अब क्या होगा? चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या होगा? पहले ही सावधान रहना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। नीति शास्त्र कहता है जिस बच्चे को पढ़ने के लिए, उसके जीवन भविष्य बनाने के लिए माता पिता प्रयास नहीं करते, केवल जन्म दे करके सोचते कि इतिश्री हो गई, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, वो माँ बाप कैसे हैं? तो माता शत्रु और पिता वैरी, जानी दुश्मन। जिन्होंने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिया, पढ़ाया लिखाया नहीं, तो भगवान के शरणागत होकर के अर्जुन जब बोलते हैं साधि माम क्योंकि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं। प्रपन्न का मतलब होता है, एक तो रिक्वेस्ट करना होता है, हाथ जोड़ करके हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और प्रपन्न का मतलब है कि भगवान को एकदम चरण पकड़ करके गिड़गिड़ाना कि मैं अब आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपके सिवाय मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे आत्म कल्याण के लिए आपसे बढ़ करके कोई दूसरा व्यक्ति मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। अर्जुन ऐसा बोलते हैं गीता में। इसीलिए शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम का मतलब है कि जिस बोध से अर्जुन वंचित हैं, उस बोध को प्राप्त करने के लिए मानो अब अपने अंदर शिष्यत्व का भाव ले आए। शिष्यस्ते अहम, ते मतलब आपके, अहम मैं शिष्य हूं। क्यों? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। ये कार्पण्य जो दोष है, कृपणा फल हेतव, अथवा आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना जो मर करके इस लोक से चले जाते हैं, वो मरने वाले सभी कृपण कहलाते हैं, ऐसा बताया। अथवा क्षुद्र कर्मों को करके जो फल पाने की इच्छा रखते हैं, वो भी कृपण कहलाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जहां जरूरी हो धन व्यय करने के लिए, और ऐसे जरूरी काम में भी जो धन का उपयोग नहीं करता, उसको लोक में कंजूस कहते हैं, कृपण कहते हैं, अति कृपण कहते हैं। और तो और अर्जुन ने जो कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, जो अपना एक स्वभाव होता है, अपनी प्रकृति होती है, और वह जब काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर वो प्रकृति बदल जाए, वो स्वभाव न रह जाए, ऐसा स्वभाव है कौरव पक्ष में। भगवान ने प्रस्ताव रखा था, ठीक है सब राज्य रखो तुम अपने पास, कम से कम 5 पांडव है तो 5 गांव तो इनको दे दो, एक एक गांव। दुर्योधन ने वह भी देने से मना कर दिया। और अर्जुन को पता है कि इस धन के संपत्ति के ऊपर अधिकार हमारा है,
लेकिन अब इन लोगों के अंदर जो कृपणता अर्थात लोभ रूपी जो कृपणता आ गई है, दूसरे के धन को प्राप्त करने की कोशिश करना भी एक कृपणता का ही स्वरूप है। नहीं तो सोचना चाहिए चाहे भगवान ने जो दिया मेरे पास जो है बहुत है, पर्याप्त है, तो संतोष की बुद्धि होती है। दुर्योधन आदि के मन में लोभ है, इसलिए कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, इस कृपणता रूपी दोष के आ जाने से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, अपने प्रकृति में जो नहीं रह गया है, लोभ उपहत चेतस, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं भगवान कि अब धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसमें मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। धर्म समूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है सम्मोहित हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं क्या न करूं। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जिस ज्ञान से मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, वह आप मुझे निश्चित रूप से बताइए, निश्चय करके बताइए कि यही ज्ञान तुम्हारे काम का है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसका मतलब अर्जुन अभी तक सेना मांगने गए या युद्ध में भगवान की सहायता मांगने गए। जब व्यक्ति ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां मरने मारने की नौबत आ जाती है, जहां पर जीवन ही दांव पर लगता है, उस समय इस तरह का प्रश्न होना ये भी भगवान की कृपा का फल है। मरणासन्न की गति हो, बेड पर लेटे हो, बिस्तरे पर पड़े हो, और कोई संत महापुरुष आपके पास आए, कभी कभी महापुरुष जाते हैं कृपा करने, पता चलता है भाई अच्छे सज्जन थे, बहुत इन्होंने धार्मिक काम किया, हमारे संस्था के लिए भी बहुत सहयोग दिया, ऐसे समय में जरूर मिलने जाना चाहिए, एक तरह से मित्र ही हुए। तो यदि आपने ठीक ढंग से सत्संग किया है, अच्छे संस्कारों को बटोरा है, तो जैसे भीष्म पितामह ने अंतिम काल में भगवान को दर्शन देने की प्रार्थना की और भगवान स्वयं अहेतु की कृपा करते हुए दर्शन देने के लिए गए। जिस बाण सैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह, पांडवों के साथ भगवान कृष्ण जाते हैं वहां दर्शन देने के लिए। कभी ये प्रसंग आएगा, हम जरूर आप लोगों को सुनाएंगे। अभी आप इस YouTube के माध्यम से अपने घरों में बैठकर मनोयोग पूर्वक आप इसको सुनते हो। यहाँ भी आपके धैर्य की परीक्षा है, एकाग्रता की परीक्षा है। अरे अब तो ये 1 घंटा तक चलेगा, इतना टाइम कहाँ है अपने पास, बहुत सारे काम हैं। तो बहुत सारे काम है तो इसको आप रिकॉर्ड करके रख लो, बाद में सुन लो। YouTube में जब लाइव प्रसारण हो तब सुन लो, उसका समय निश्चित है तो आप भी अपने कार्यक्रम को निश्चित कर लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब ये YouTube प्रसारित होने लगे तभी आपके भी काम आ जाएगा। उस काम को पहले कर लो या इसके बाद कर लो, इसी समय करना कोई जरूरी है क्या? ये तो टालने वाली बात हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आप लोग इसको सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, बिस्तरे पर पड़े हैं, मृत्यु अत्यंत सन्निकट है। राजा परीक्षित जैसे प्रायोपवेशन के लिए बैठ जाते हैं, और डॉक्टर हमें भी, जैसे ऋषि कुमार के श्राप के कारण परीक्षित की मृत्यु निश्चित हो गई, ऐसे डॉक्टर ने भी घर परिवार वाले को कहा है कि अब इनके ऊपर दवाई आदि कुछ काम करने वाली नहीं है, जब तक इनका प्रारब्ध शेष है तब तक ये रहेंगे, आप लोग सेवा करना। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक ऐसी घटना घटी है, तो इतनी अच्छी बात नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। जिस सज्जन के पिताजी गए, वो धूम्रपान बहुत करते थे, सिगरेट पीते होंगे, गांजा आदि भी पी लेते होंगे। वो सब पीते पीते फेफड़ा आदि सब खराब हो गया।
जब चले गए तो बच्चे भी बोलते थे, हमारा कई बार झगड़ा भी हो जाता था इस बात को लेके, मत पियो मत करो, मानते नहीं थे। जब इतने बीमार पड़ गए कि अपने हाथ से न सिगरेट जला सकते न चिलम पी सकते, अब तो दूसरे के अधीन हो गए। अब दूसरे लोग तो पहले से विरोधी थे ही, बेटे बेटी बहू सब परिवार, वो मांगे तो वो लोग थोड़े देने में आनाकानी करे, नहीं देंगे, हम आपको मारना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते। तो वो बोलते थे कि तुम लोग नहीं दोगे तो मैं और जल्दी मर जाऊंगा। तो सुन के लोगों के आंख में रोना आ गया, आंसू आ गया। तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनके ऊपर कोई दवाई असर करने वाली नहीं है, अंतिम स्टेज में है, किडनी फेफड़ा सब खराब हो चुका है। अब तो ऐसा करो कि इनकी सेवा करना, और सेवा मतलब सेवा के लायक अब शरीर तो है नहीं। अब असली सेवा ये होगी कि जो ये मांगे, जो इनकी इच्छा हो, चिलम मांगे बढ़िया से जला के देना, सिगरेट मांगे जला के देना। अंतिम समय है, कहीं उसी में न चित्त अटका रह जाए, मन लगा रह जाए, ऐसी इनकी सेवा करना। तो अंतिम घड़ी में जो हमारी इच्छा रह जाती है और घर परिवार वाले के अधीन जब हम हो जाते हैं, उस समय आपको खाने पीने मन के अनुकूल देते हैं तो बोलते हैं अच्छी सेवा हुई, फला की, घर परिवार वालों ने पूरा ध्यान रखा, जो मर्जी होती थी खिलाते थे, घर वाले उनको देते थे। अरे फला व्यक्ति का तो क्या कष्ट था, उनको मैंने कष्ट में पड़ा हुआ देखा, खाने की कुछ इच्छा होती थी घर वाले देते नहीं थे, तड़पाते थे। तो ये कलंक भी अपने ऊपर लग जाता है। उस कलंक से भी बचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप मरना चाहे तो मार दो, लेकिन करोगे क्या जिस वस्तु का वो एडिक्टेड हो चुके हैं। अंतिम की घड़ी है, ज़्यादा दिन अब रहने वाले नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो फिर हम उनके इच्छा अनुकूल कार्य न करके पाप अपने मत्थे क्यों ले, बात ये है। तो जब आप सत्संग किए होंगे, कथा प्रवचन सुने हो, तो चाहे वो भीष्म पितामह की बात हो, राजा परीक्षित की बात हो, हमारे पास यदि कोई महापुरुष आएंगे, हमें दर्शन देंगे, तो हम भी यही कहेंगे, महाराज अब ऐसी कृपा करो कि अभी तक प्रेमपुरी में यावत जीवन प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल रामायण की कथा हो, भागवत की कथा हो, महाभारत की कथा हो, अन्य पुराणों की कथा हो, हमारे प्रेमपुरी, तभी तो मैंने कल इतने इसके बारे में बताया था। हमें एक बार प्रेमपुरी में हमारी माता धैर्यवाला जी हैं, महिला मंडल के मंडलेश्वर हैं, वो मजाक में उनको बोलते हैं कि आप महिला मंडल के मंडलेश्वर हो, और हमेशा हंसती रहती है, प्रसन्न रहती है। प्रेमपुरी में संतों की बड़ी सेवा करती है। कोई भी महात्मा जब वहाँ सत्संग में होते हैं पूछती है, महाराज कुछ चाहिए आप बताना। रसोई में जाकर रसोईया को बोलती, स्वामी जी की ये इच्छा, ये बना देना, ये खिला देना, बड़ा ध्यान रखती है, कहने का मतलब। तो उन महिला मंडलों के मन में ये भाव आया कि बाकी सत्संग जो दैनिक चलता है, वेदांत तो श्रवण करते ही हैं, वेदांत को भी समझने के लिए थोड़ा पुराण आदि का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पौराणिक कथा करने से वेदांत की हानि नहीं होती, पुराणों को सुनने से वेदांत का किया हुआ श्रवण विफल नहीं होता, ये जरा ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य शंकर की जब स्तुति करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। श्रुति स्मृति और पुराणानाम, श्रुति के, स्मृति के और पुराणों के जो आलय हैं, चलते फिरते खजाना है। आचार्य शंकर अनेक पुराणों के उदाहरण दे दे करके अपने शिष्यों को, और जो भी उन्होंने अपना साहित्य बनाया, ग्रंथ लिखा, भाष्य आदि, उन सब में पुराण स्मृति का उल्लेख दिया है। तो ये कहना कि पुराणों की कथा करने से कल्याण नहीं होगा या उससे कोई लाभ नहीं होगा, ये अपने आप में बेमानी होगी। तो पुराणों की कथा सुननी चाहिए। तो उन माताओं ने 18 पुराणों को सुनने का निश्चय किया
और उसमें एक बार हमें भी वराह पुराण सुनाने का अवसर मिला। बड़े प्रेम से सुनते थे वो लोग। तो जिन्होंने जीवन भर पुराणों की कथा सुनी, भागवत सुनी, रामायण सुनी, वेदांत श्रवण किया, ते पी चाति तरंते व मृत्युम श्रुति परायण, गीता 13वें अध्याय में आता है। वह भी अतिक्रमण कर जाते हैं, संसार से पार हो जाते हैं, मृत्यु को पार कर लेते हैं, जो श्रुति परायण है। श्रवण करना ही जिन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया है, ऐसे श्रवण किए हुए व्यक्ति अंतिम में महापुरुष यदि आपके पास आते हैं, तो जैसे अर्जुन उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान से बोलते, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। महापुरुष के आने पर भी हमारे मन में यही जिज्ञासा होती है कि भगवान, जो मैंने अब सुना है, इतना श्रवण किया है, वह सफल हो जाए, मेरा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। ये बोध का फल है, ज्ञान का फल है। गीता बोध सार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बाकी प्रसंग फिर अगले तृतीय सत्र में श्रवण कराएंगे। अब इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।